तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डिविडेंड मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग वीडियो के एंड तक देखो और समझते रहो कि भाई डिविडेंड कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने में मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब चीजें करने पे आप लोगों का टाइम वेस्ट है। बेटर ये है कि जो चीज है सच्चाई और रियलिटी वो आपके सामने सीधा सीधा रख दिया जाए। तो डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, लेकिन ये डिविडेंड अगर मैं शेयर होल्डर हूं तो मुझे नहीं मिलेगा, अगर आप रिटेल शेयर होल्डर हो तो आपको नहीं मिलेगा। ये डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है स्पेसिफिक मेंबर्स के लिए जो कि इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द मेंबर्स एलिजिबल टू रिसीव डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ये कंपनी ने मेंशन किया है कल के दिन के अंदर। अब आपको बहुत से वीडियोस तो मिल ही जाएंगे डेफिनेटली कि भाई कंपनी डिविडेंड दे रही है और पता चले आखिर के वीडियो तक 15 मिनट 10 मिनट तक की आप देख लियो और कुछ मिल नहीं रहा, अभी पता ही नहीं लग रहा, तो टाइम वेस्ट करना बेकार है। बेटर ये है कि ये जो डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है ये स्पेसिफिक मेंबर्स के लिए ही अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट यहां पर क्या बताई जा रही है, मंडे August 11 एज द रिकॉर्ड डेट। 11 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी। 21 अगस्त की कंपनी की मीटिंग है, एजीएम मीटिंग, तो वहां पर कंपनी रेजोल्यूशन प्लान्स, एलिजिबल वोटिंग, सब चीजें कंपनी यहां पर कर लेगी। लेकिन मैं आगे जाने से पहले फिर आपको बता दूं कि डिविडेंड एज अ शेयर होल्डर मुझे नहीं मिलेगा, एज अ शेयर होल्डर आपको भी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक मेंबर्स जो कि एलिजिबल हैं कंपनी के अकॉर्डिंग उन्हीं को ही मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर को तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। इस पूरे जुलाई में देखो बहुत कुछ हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। पहले बात करते हैं जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की। तो रिसेंटली जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड जो यहां पर बना है उसमें सेबी ने लॉन्चिंग के बाद में एक और यहां पर अप्रूवल कंपनी को दे दिया है। एक और अप्रूवल सेबी ने लॉन्चिंग के बाद कंपनी को दिया, वो है 5 नए पैसिव इंडेक्स फंड्स में अलाउंस का। अब यहां पर इन्वेस्टर 500 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। ये अपडेट कंपनी ने जुलाई के अंदर दी थी। तो भैया जुलाई में जियो ब्लैक रॉक और जियो अलियांस में बहुत कुछ हुआ, यानी कि ओवरऑल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के दो जॉइंट वेंचर, जियो ब्लैक रॉक और दूसरा जियो अलियांस, इन दोनों में बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं इस जुलाई के महीने के अंदर। अब जियो फाइनेंशियल अलियांस जॉइंट वेंचर 4 की फैक्टर्स जो कि इस री इंश्योरेंस डोमिनेंस जो यहां पर जीआईसी का है उसको डिसरप्ट कर सकता है, यानी कि मार्केट में एक नया प्लेयर बन सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने इस री इंश्योरेंस अलियांस के साथ में, यानी कि ज्वाइंट वेंचर के साथ में। टोटल 4 फैक्टर है कि कैसे जियो फाइनेंशियल अलियांस ये आगे बढ़ सकता है और पूरे मार्केट को यहां पर डिसरप्ट कर सकता है। इन 4 पॉइंट्स का यहां पर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहला पॉइंट आपका इसमें आता है ऑब्लिगेटरी प्रीमियम। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर किसी पॉइंट पर आपको लगता है कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो ही करना। ऑब्लिगेटरी प्रीमियम, जीआईसी रिसीव्स अ मैंडेटरी 5% प्रीमियम कलेक्टेड बाय ऑल जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इस बिजनेस में आने के बाद में प्रीमियम में आपको कटौती देखने को मिल सकती है और यानी कि इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बताया जा रहा है कि जीआईसी को भी मार्केट तोड़ सकता है, जीआईसी का भी। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वो भी जियो अलियांस की जो है ज्यादा देखने को मिलती है, री इंश्योरेंस जेवी एज वेल इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट कैपेसिटी बूस्ट भी यहां पर जेवी दे सकता है अलियांस का। कैन इंजेक्ट ग्लोबल री इंश्योरेंस कैपेसिटी, यानी कि फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब वहां पर भी आपको चीजें देखने को मिल सकती है, कैपेसिटी इंक्रीज होता देखने को मिल सकता है और इंडियन मार्केट की एक्सपर्टीज भी इंप्रूव होती देखने को मिल सकती है जियो अलियांस के ज्वाइंट वेंचर में। डिजिटल फर्स्ट एडवांटेज ये भी यहां पर मिलेगा जियो को, क्योंकि जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन which is already proven in the payments, lending and broking space could accelerate the market penetration for reinsurance solution। ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कंपनी है तो इसका भी फायदा देखने को मिल सकता है री इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के अंदर जियो अलियांस के इस जॉइंट वेंचर में। तो टोटल 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि पूरे इस मार्केट को, री इंश्योरेंस मार्केट को हिला सकता है जियो। तो भैया ये खबरें यहां पर अभी हैं। बट देखो यार, कोई भी कंपनी जब किसी नए बिजनेस के अंदर जाती है जरूरी नहीं है कि शुरुआत में आपको चीजें अच्छी ही दिखे। जैसे कि अभी हमने 4 पॉइंट देखे, हमने देखा कि यार जियो तो बहुत तबाही कर देगा, लेकिन फ्यूचर क्या बताता है, फ्यूचर में क्या होगा वो डिसाइड करेंगे इसके नंबर्स।
ये कंपनी के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि 4 पॉइंट अभी हमने देख लिए तो भैया सब कुछ ताबड़तोड़ है, बहुत बढ़िया कुछ हो जाएगा। नहीं, हमें कंपनी के साथ चलना होगा, देखना होगा कंपनी अभी जो बता रही है भैया उसके साथ काम कर भी पाएगी कि नहीं। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब भी आप लॉन्ग टर्म्स के लिए जाते हो। लास्ट सेशन में हमारे पास वॉल्यूम तो गिरा है, 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है, जो कि वीकली बेस पर कम है बट मंथली बेस पर रेगुलर है। डिलीवरी 36% के आसपास की है, जो कि वीकली और मंथली बेस पर कम है। ऐसे में हम चार्ट्स में कहां पे हैं अभी आएंगे। 51.3 का एमएफआई, 63 का आरएसआई, न्यूट्रल टेक्निकल्स, लेकिन 60s के टेक्निकल्स हमको पता है कि स्टॉक कंसोलिडेट करता है, हल्की सी करेक्शन भी दे जाता है। लास्ट वीडियोस में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने क्या डिस्कस करा था, 2 चीजें हमारे साथ में चलनी जरूरी है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लेवल्स और मार्केट के लेवल्स। पता है आप लोगों को, मैं पिछले 10-15 वीडियो से लगातार डिस्कस कर रहा हूं ये चीजें, लेकिन अब टेक्निकल्स आपके कंसोलिडेटिंग है, करेक्शन वाले हैं। तो ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हमारे पास चार्ट पैटर्न नहीं अभी अवेलेबल नहीं है, सॉरी चार्ट पैटर्न में लेना भूल गया यहाँ पर स्क्रीन का, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही डिक्टेट कर देता हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं चार्ट पैटर्न रहे आपके पास में तो आप पिछला वीडियो देख लेना, क्योंकि कोई कुछ बदला नहीं है। फ्राइडे को मैंने आपके साथ वीडियो लिया था, कल भी लिया था शायद से, तो चार्ट वही है, कुछ चेंज नहीं है। तो आप पिछले वीडियो का चार्ट देख सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर और रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता है कि मैं कौन कौन से लेवल के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पर सुन भी लोगे तो भी आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि क्या चार्ट्स है वहां पे, ठीक है। 328, 332 ये हमारे क्रूशियल रेजिस्टेंस हमको मालूम है। लास्ट सेशन 332 पर स्टॉक आया, रेस्ट्रिक्ट किया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, यही हुआ लास्ट सेशन। 328, 332 लास्ट सेशन शेयर यहां पर आता है, रेस्ट्रिक्ट करता है 332 पर और 328, 332 के आसपास बंद होता देखने को मिल जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस जोन के बीच में वहां पर बंद हुआ शेयर। अब क्या हमारे पास सस्टेनेबिलिटी इस बार बनती है, क्योंकि रिसेंटली जब 2032-28 पर शेयर आता वहां से 305, 310 का सपोर्ट लेकर के वापस से रिबाउंड करा है अभी 305, 310। क्या है 305, 310? पिछला वीडियो देखना, चार्ट्स बहुत सी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। तो 305, 310 से 328, 332 आपका वापस आया। पिछली बार 2025 के अंदर जब 332, 328 आया था तब आपका शेयर सस्टेन नहीं करा था, आपके पास लगातार सेलिंग आ गई, जिसकी वजह से 305 वापस आ गया। लेकिन इस बार हमको चाहिए कि वो 2025 की पहली वाली कंडीशन जो थी वो कंटिन्यू ना हो। हमें चाहिए इस बार स्टॉक सस्टेन करे 332, 328 के रेजिस्टेंस पर, ब्रेकआउट भी देता है तो भी सस्टेन करे, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है, सेलिंग अगर आ गई और शेयर 332, 328 के नीचे ही क्लोज हो रहा है, उसको ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कहेंगे, उसको ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कहेंगे। तो ब्रेकआउट वो होता है जहां पर स्टॉक सस्टेन भी करे, तब हम कहते हैं कि हाँ ये लेवल अब ब्रेकआउट होगा, ये रेजिस्टेंस अब ब्रेकआउट होगा, अब नए लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो हमें चाहिए 332, 328 सस्टेन करे ताकि फर्दर ब्रेकआउट्स देखने को मिल सके। आई होप कि ये चीजें आप समझ चुके हो कि विजुअलाइज आपको हो गया होगा। अगर आप चैनल पर रेगुलर हो, अगर आप नए पहली बार आए हो तो प्लीज जाकर के वीडियोस देखो, बहुत सी डिटेल आपको मिल जाएगी, अच्छा खासा काम करके दिया है। आई होप कि आप यहां पर अप्रिशिएट करोगे इस चीज को। मिलता है अगले वीडियो में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए।